नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मारिया आलम, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने ये जब बोला है कि वोट जिहाद कीजिए, तब से वो नहीं पूरे कांग्रेस लॉबी घिर चुकी है। और यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति ऐसी होती है, बयान सामने ऐसे आ जाते हैं कि पीएम मोदी को पूरे बीजेपी को मौका मिल जाता है। और देखिए, आपको बता दें, मौका मिलते हुए भी लेकिन ये बात इतनी संवेदनशील है। मारिया आलम ने कहा था वोट जिहाद कीजिए और मुसलमान साइलेंटली वोट करें और संविधान को खतरे से बचाएं, पीएम मोदी को हटाना है। और पढ़े लिखी सलमान खुर्शीद बहुत पढ़े लिखे नेता है, पूरी फैमिली एजुकेटेड है। इसी पर पीएम मोदी ने फिर क्या था, पीएम मोदी ने जमकर हमला बोला है गुजरात में। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी। गुजरात में तो क्या ही कहना, बहुमत की सरकार है ही। और गुजरात में उन्होंने कहा कि ये देखिए, कांग्रेस के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, हम मदरसे से आने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा ये कह रहा है। ये वो कह रहे हैं जो बेहद पढ़े लिखे मुसलमान फैमिली से आते हैं और ये सलमान खुर्शीद की फैमिली से आती हैं। ये संविधान पर चोट है, संविधान के खिलाफ है और ये भारत विरोधी बातें हैं। ये पीएम मोदी ने कहा है और कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद है। आपको बता रहे, बीते दिन फवाद हुसैन चौधरी को लेकर खूब बवाल मचा जब कहा उन्होंने राहुल गांधी ऑन फायर। और फवाद हुसैन वही है जो पुलवामा पर कहा था कि हमारी कामयाबी है। फवाद हुसैन ने टीवी 9 भारतवर्ष को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, अभी बीते दिन कहा है कि मोदी को रोकना जरूरी है और संविधान बचाना जरूरी है। जाहिर सी बात है, सब लोग एक ही बात रट रहे, संविधान बचाना। और फवाद हुसैन ने कहा, इस पर फिर क्या था, बीजेपी जमकर हमलावर है। सबसे पहले आपको चलते हैं पीएम मोदी के गुजरात में क्या भाषण हुआ है और उन्होंने वोट जिहाद पर किस तरीके से कांग्रेस की कमर तोड़ने की बात कही है, आपको मैं पूरी बताती हूं। उन्होंने कहा, बीजेपी ने पहले भी देश से कहा है, देश की एकता के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल समाज के गरीब लोगों के अधिकारों पर कभी हाथ नहीं लगाएंगे। के बावजूद भी इंडी गठबंधन के एक नेता मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कह रहे हैं। हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, वोट जिहाद सुन लिया। अब कांग्रेस के नेताओं पर पीएम मोदी का जमकर प्रहार है। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा, ऐसा बयान शिक्षित परिवार से आया है, एजुकेटेड फैमिली से आया है, शिक्षित हैं वो सारे लोग और किसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ने नहीं दिया है। आगे मैं आपको बताती हूं, आप जानते हैं ना कि जिहाद किसे कहा जाता है। इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद की बात करके संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस ने वोट जिहाद के बयान का विरोध नहीं किया। यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। फिर क्या था, वहां जन सैलाब उमड़ी थी, पीएम मोदी के समर्थन में वहां पर जयकारे लगने लगे। आपको बता दें, मारिया आलम ने पूरे कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम किया है। और यही वजह है कि पीएम मोदी नहीं, सीएम योगी और जजिया कर, सीएम योगी ने कहा कि अब मुगलों की औलादें रिक्शा चलाती हैं। तो देखिए, ये तमाम बातें हैं। बीजेपी एक बार फिर से बहुमत लाने की पूरी प्रयास कर रही है। बातचीत करे 400 पार का नारा दिया जा रहा है। और इसी बीच अब चुनाव के बस 5 चरण बचे हुए हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। रिजल्ट्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर
पर 4 जून को आ जाएंगे। और इसी बीच कांग्रेस की नई नई रणनीति और उस पर तुरंत लपक लेते हैं पीएम मोदी बहुत ही चतुरता से। इसीलिए फेमस आईएएस अफसर विकास दिव्यकीर्ति भी ये कहते हैं कि हमने देखा है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी अच्छी है। खैर, इन सब बातों के मद्देनजर शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कांग्रेस से जमकर सवाल पूछा और कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। फवाद हुसैन चौधरी ने जब से पाकिस्तान की बात की है, उन्होंने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहां पर शहजाद पूनावाला ने एक ही सवाल कहा है कि कौन नहीं जानता कि किस तरीके से कांग्रेस की जो नजदीकी है वो पाकिस्तान से है। कौन ये बात नहीं जानता है, ये बताना। और ये कोई नई बात नहीं है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इतने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर। और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है।
भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। पूरा पक्षदारी नहीं, पूरी भारत की जनता पूछ रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखिए, शहजाद पूनावाला ने भी पूछ लिया कि पाकिस्तान के प्रेम क्यों, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। और फिर वो कह रहे हैं, इज दिस द फेवर दैट पाकिस्तान लीडर हु हैव बीन अब्यूजिंग भारत आर गिविंग बैक टू द कांग्रेस पार्टी फॉर ऑल द थिंग्स। जो पाकिस्तान भारत को अब्यूज करता है, कांग्रेस पार्टी उसको सब कुछ दे रही है। क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ? और ये मुझे सवाल पूछना है, ये पूरे भारत की जनता पूछ रही है। देखिए, वोट जिहाद के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने पर फवाद हुसैन घिर चुके हैं। और फवाद हुसैन नहीं, अब उल्टा कांग्रेस पार्टी ज्यादा घिर रही है कि आखिर पाकिस्तान में बैठा राजनीतिक ऐसे भारत की कांग्रेस के नेता की तारीफ क्यों कर रहा है कि राहुल गांधी ऑन फायर। जब से उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने मंदिर में किसी को नहीं बुलाया और हमने वीडियो देख लिया, इस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूजा पाठ करती वहां पर दिखाई दी। और राष्ट्रपति ही नहीं, वहां हर धर्म के लोग बैठे थे जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य था, जिसकी गूंज पूरे विदेशों तक गूंजी थी। देखिए, ये तमाम कारण हैं और यही वजह है कि बार बार पीएम मोदी और सीएम योगी पूरे विपक्ष के नेताओं को घेरते नजर आ रहे हैं। एक वोट जिहाद, एक जजिया कर की बात, एक आपको बता दें कि विरासत टैक्स की बात, ये तमाम बातें हैं कांग्रेस की, जो यहां पर कांग्रेस ने एक मौका दे दिया है बीजेपी की जमकर आप घेरो। लेकिन इससे चुनाव में किसका फायदा होगा, मैं चाहूंगी आप कमेंट करके बताइए। शुक्रिया।